बहुत अहम स्टोरी है हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे। क्लासरा साहब, पीआईए की निचकारी एक अरसे से जो है वो ऑन कार्ड्स है, लेकिन हम कर नहीं पाते। उसमें पॉलिटिकल जो है वो आ जाती हैं बातें और फिर वो सियासत की नज़र हो जाती है। 85 बिलियन मिनिमम प्राइस रखी थी और बिड जो आई है वो एक ही आई है और वो 10 बिलियन की है। कितना बड़ा धचका है ये हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन प्लान्स के लिए? मेरी किसी पीआईए के बड़े अहम बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं हो सकता। जो जोक किया गया है, बल्कि प्रैंक किया गया, उनका ये कहना था प्रैंक किया गया है कि बाद कैमरों को हाथ देख के हाथ हिला देने वाला हिसाब हुआ है। उसने कहा जनाब ये जो जिस कंपनी ने रियल स्टेट ने इनको बिड किया था उनकी मशहूरी हुई है और पीआईए जलील होकर रह गई है। एक नेशनल कैरियर थी जिसको हम ये क्रेडिट देते थे कि ये आपकी पूरी गल्फ़ की जितनी एयरलाइंस हैं जिसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 60s में, 70s में, 80s तक नाम था और लोग इस पे ये फ्लाई करना अपना फ़ख्र आनर की बात करते थे। दुनिया भर में हमारे पायलट्स हों, हमारी एयरलाइन हो, इसका नाम था बहुत बड़ा। तो इसको जिस तरीके से जलील किया गया है और कराया गया है और इसकी इंसल्ट की गई है, वो बड़े ही वाज इन टीयर्स। मत से बहुत लोगों का मतलब अफिलिएशन होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपने इसके साथ। उन्होंने कहा आपके 10 अरब की बोली 85 अरब रुपया आपने 85 बिलियन जो है आपने बेस प्राइस रखी है कि इससे ऊपर बिडिंग जाएगी। आपको वो बोली दे रहे हैं 10 अरब की। उन्होंने कहा जनाब ये तो एक जहाज की कीमत ही नहीं है हमारे की। इस वक्त एसेट का उन्होंने कहा जो अंदाजा लगाया गया है 165 बिलियन, जो कि मिनिमम पे रखी गई प्राइस आपके 65 बिलियन के तो शायद पीए के एसेट हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जुल्म देखें, ज्यादती देखें जो इसके साथ की कि 1.25 साल तक इन्होंने रोक दिया था। इससे पहले फवाद साहब थे, आपको याद है, जो लाडले हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, इनको मियाँ शबान साहब की कुछ जान जो है ना, कुछ तोते हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिन तोतों में जान है उनमें फवाद साहब भी शामिल हैं। इनको वजीर निजकारी बनाया गया था इसमें। ये आपकी जो निगरान हुकूमत गुजरी और इनके जिम्मे यही काम लगाया गया था बड़े दावों के साथ कि जी गो गेटर हैं, बड़े काबिल आदमी है, पीए नहीं बिक रही, लॉसेस में जा रही है, यूं करके बादशाह फवाद साहब आपको बेच देंगे और आपको नुकसान से निकाल देंगे, पैसे दे देंगे। ये पूरी की पूरी बातें उनको वजीर बनाया गया, स्टेटस दिया गया, उन्होंने एफर्ट की। उसके बाद मैं और इमरान मकराना साहब जो हमारे टीम को रिपोर्टर हैं इकट्ठे, हमने 3-4 तो वहाँ पे ये ब्रीफिंग अटेंड की, बल्कि 6 ब्रीफिंग अटेंड किए हुए हैं हम दोनों ने वहाँ पर कि पीए की प्राइवेटाइजेशन पे हमने किए। हम अगेन एविएशन वालों ने अलहदा इनकी ब्रीफिंग ली है, ये ज़रा ध्यान में रखें। फिर उसके बाद इनकी प्राइवेटाइजेशन वालों ने अलहदा ब्रीफिंग दी है, कौमी असम्बली के अरकान को अलहदा दी गई हैं दोनों ने, और सेनेट के अलहदा हमने 4 अटेंड किए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आई कैन क्लेम कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे। जितना नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें दिखाया गया वहाँ पे इस कमेटीज में, मीटिंग में, मतलब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी की हमने गुफ्तगू सुनी लास्ट मीटिंग में, उसमें अलीम खान साहब और दीगर लोग भी थे। हालांकि अलीम खान साहब ने कंपनी बड़े होपफुल थे कि हम बहुत बड़े इसको अच्छे तरीके से हम बड़ी अच्छी डील ले लेंगे। ये तो बहुत कुछ मतलब जो इन्होंने नक्शा पेश किया था जो निजकारी कमीशन है, तो हम सारे बड़े खुश हो गए थे कि जनाब इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी आसानियाँ, इतनी बड़ी इन्होंने हाथ मार लिया है। उन्होंने ये कहना था वहाँ पे जो ये उनकी बात थी कि एक सवाल किया गया, जो मेंबर्स बैठे थे, उन्होंने कहा जनाब कि इसमें जो ये 5-6 कंपनीज ने बिड की है या बिडिंग के लिए पेपर जमा करवाए हैं, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है, इनमें कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी। दैट वॉज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इतनी बड़ी एयरलाइन है, मुल्क अपनी एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर रहा है, दुनिया भर में इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइन है, गल्फ की स्पेशली हम तवक्को करते थे। पता वहाँ पर सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया, हमने पहले अपने शो में कहा हुआ, इससे अंडरस्टैंडिंग देखें कि इस मुल्क के साथ कितने ये मतलब हमदर्द हैं। इनकी कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी नीयत ख़राब हो, कि कैपेसिटी का प्रॉब्लम था। जवाब सुने, उन्होंने कहा कि लोकली ठीक रहते हैं, हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर उस तरीके का हमें ये सूट नहीं करते। ये अल्फाज हैं कमेटी में कहे गए, ये मैंने खुद सुने हैं। इमरान मकराना साहब मेरे साथ बैठे थे, उस पर उन्होंने भी बात की मेंबर्स ने। उन्होंने कहा अगर हम ये फॉरेन इन्वेस्टर आता है और पीए ये खरीदता है, तो कल को ये जितने लोग आते हैं, हमारे पास डॉलरों की कमी है, तो फिर हमें ना इनको डॉलर में डिविडेंड देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो बेहतर है कि हम लोकल पाकिस्तान करेंसी में डील कर लें। ये आपका टॉप ग्रेड 22 का ऑफिसर ये ब्रीफिंग दे रहा है कि जो इस हक में नहीं है कि बाहर से इन्वेस्टर है, डॉलर नहीं है। वो एक बात भूल गए, जिन लोगों ने ग्रेड 22 दिया, मुझे उन पर हैरानी है थोड़ी सी। और भाई मेरे, अगर फॉरेन कंपनी आएगी वो आपको रुपीज़ तो नहीं देगी ना। अगर वो 500-600 मिलियन डॉलर में आपकी डील होती है, सपोज $1 बिलियन में आपकी डील हो जाती है, या चले 500-600 मिलियन डॉलर, तो वो 500-600 मिलियन डॉलर आपके स्टेट बैंक में, आपके रिजर्व में, रेमिटेंसेज में, या वट जो कहें डायरेक्ट जो आपकी फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट है, DFI है, उसमें आ रहा है।
और जिसके लिए आप जाके अभी आपने उस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपने 11% पे आपने कर्जा लिया, मेरा ख्याल $700-800 मिलियन का 11%, आप सोच नहीं सकते। वो जो है आपको इस इन्वेस्टमेंट के बदले मुफ्त में, दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको मुफ्त कहेंगे, इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा, वो स्टेट बैंक को पैसे दे रहे हैं। आप कह रहे नहीं भाई साहब हम ये पैसे नहीं लेते, हम उस कंपनी को देंगे जो पैसों में रुपीस में दे, मतलब आपकी जेब से मैंने पैसे निकाल लिए, मेरी जेब से कैमरामैन साहब ने निकाले, हम एक दूसरे की जेबों से रुपीस निकालते रहेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पीए बेचने जा रहे थे कि वो कहते हैं मैं फॉरेन कंपनी सूट नहीं करती, डॉलर पहले जाती है। वो भाई मेरे डॉलर वो पहले ले आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, फिर आपसे अपना डिविडेंड वो लेके जाती हैं। सो एक चीज़। दूसरी अगर आपको याद हो, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़, इस 600 बिलियन से ज़्यादा के वो बता रहे थे 2015 में भी हो रही थी, ये इन्होंने नहीं होने दी। उस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड पे वो कहते हैं रोके गई थी, अगर उस वक्त हो जाती तो शायद $600 बिलियन, अगर 600 बिलियन रुपीस का जो नुकसान आपको हुआ है शायद ये ना होता। वो पॉलिटिकल रीजन थी, व्हाटएवर। अब हालत ये है कि इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता था जो किया गया। और अगली बात सुने, इन्होंने खेल क्या खेला है, हमारे जो प्राइवेट पार्टीज पाकिस्तानी ये इन्वेस्टर्स आए हुए थे, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान को रोक दिया था इसने, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, और इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था। उसको पता है कितनी पेमेंट की गई है? उसको $2.25 बिलियन रुपीस की पेमेंट की गई है, जिसने प्लान बना के दिया है कि पीआई को बेचने। टोटल बिड आ रही है 10 अरब की। मतलब वो कहते हैं ना कि उसमें वो कहते हैं ना गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, कि चादर को उधर से खींचे तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव को ढांपते हैं तो सर नंगा होता है। भाई उसमें से 10 अरब रुपए की बिक रही थी, जिसमें $2.25 बिलियन रुपीस ऑलरेडी आपका कंसल्टेंट जो टेक्निकल जिन्होंने आपको बिड पेपर बनाने थे, एवेल्युएशन करनी थी, $2.25 रुपए वो ले गया है पीआईए से। और इस तरह की आपको उन्होंने बना कर दी है कि जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें शो हो रही है। और अगर इसमें जो है वो डिले आ जाता है, 1 साल का जो खसारा है पीआईए का वो 100 अरब है। और अब जो है वो अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी मिफ्ताह इस्माइल साहब की, उन्होंने तो सजेस्ट किया कि आपने जो है वो बहुत ओवर एम्बिशियस इसकी मिनिमम प्राइस रखी है 85 बिलियन, इसको नीचे लाना होगा। 2-3 ऑप्शन है, अब चलो उन पर बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो जुल्म किया गया इन्होंने, अब जरा मत थोड़ा जुल्म और भी तो देखना, जरा कहानी को और तरीके से देखते हैं कि इन्होंने कहा जनाब ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने पीआईए को रोक दिया कि अब आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना अपने जहाज़ों पे करनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे करनी है। क्यों? हम बेच रहे हैं, लिहाजा पैसे नहीं लगाने, लिहाजा सर्विस का म्यार आपका गिरा, बिल्कुल आपकी क्वालिटी गिरी आपकी, क्योंकि आपने उस पर ₹1 नहीं लगाया ना, कोई उसकी मेंटेनेंस थी, चर्चे थे। अभी वो आपको बता रहे हैं ना, जहाज भी इन्होंने ग्राउंड कर दिए, क्योंकि हम बेच रहे हैं। जब इस माइंड सेट के साथ बेचने जाएंगे कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं, पैसे नहीं है, हमारे टायर फट गए हैं, हमारे पास अगर खाने पीने को कुछ नहीं है, हमारा स्टाफ नहीं है, तो अगले बंदे ने समझ लेना बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो वो तो अपनी मर्जी की प्राइस लगाएगा, वो फिर 10 अरब लगाएगा। सो उन्होंने तो वही लगाई है। फिर इन्होंने जो काम किया, ये जो थे हमारे लोकल इन्वेस्टर थे, 5-6 कंपनीज, बिजनेसमैन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑडिट करवाए, इनके ऑडिट करवाया गया, 3-4 महीने डिले कराया गया। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी पीआईए की, वो डिले कराते गए, इसको मजीद जलील करा करू के आखिर पे उन्होंने सारी कोई एक्सेस लेके पीआईए को रीड करने के बाद आखिर पे उन्होंने हम तो नहीं लेते, ये तो पैसे ज्यादा हैं, आपकी शराइत ज्यादा है, ये तो बड़ी शराइत रख के बैठे थे। अगला ऑप्शन और है, जो जुल्म ज्यादती हुई है इस पीए के साथ 3-4 चीज़ों की वजह से हुई है। एक तो गुलाम सरवर खान साहब ने जो बयान दिया था, अगर आपको याद हो कि जनाब के पाकिस्तानी पायलट जो है ना, ये इनके पास 2 नंबर क्वालिफाइड नहीं है, हाँ। क्वालिफाइड नहीं है, उसका बड़ा नुकसान हुआ आपके पीआईए को भी हुआ, उनके पायलट्स को अभी तक उससे वो नहीं रिकवर कर सके। इमरान खान साहब के दौर में ये छक्का मारा गया था, आपने वो तबाही की बुनियाद रखी थी। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली डर गए थे कि जनाब के ऐसे पायलट भी उड़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पायलट जो थे दुनिया में काबिल पायलट माने जाते हैं, उनकी बहुत सारे ये जो थे उसमें गल्फ कंट्री को चला रहे थे, यूरोपियन एयरलाइंस को चला रहे थे, उनको ग्राउंड कर दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था कि आपको तो मिनिस्टर कह रहा है एविएशन का कि आप लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा आपको झटका लगा। दूसरा आपको झटका लगा जब आपकी यूरोप के लिए और लंदन के लिए, यूके के लिए फ्लाइट्स आपकी जो सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिटेबल रूट था, आपका यहाँ से लाहौर से न्यूयॉर्क आपकी फ्लाइट आपकी डायरेक्ट जाती थी, वो आपने बंद करवाई, जो आपके प्रॉफिटेबल रूट थे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008-9 में है, इन्होंने जो हमारे प्रॉफिटेबल रूट से इन्होंने बरूनी कंपनी को बेचे।